अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त आपका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अर्रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज हमारा अडोब फोटोशॉप का 13वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम सिलेक्शन का मेन्यू देखेंगे। इंशाल्लाह सिलेक्शन का मेन्यू जो है वो हम कंप्लीट इसमें करेंगे। इसलिए बग़ैर टाइम ज़ाय के सबसे पहले हम एक इमेज को ओपन कर लेते हैं कंट्रोल ओ की मदद से, जो कि इसकी शॉर्टकट की है। ये हमने एक इमेज को ओपन कर लिया है। इमेज को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम सिलेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास ऑल का ऑप्शन आ जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो जैसे इधर से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखें आप इस पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सिंपल था। सिलेक्ट ऑल का मतलब कि जब आपने पूरी इमेज को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल ए करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया है। ये एक मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ और बस जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। कंट्रोल ए के साथ हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद नए पेज में जाकर हम करते हैं कंट्रोल वी। तो अगर देखें तो वही इमेज हमने इधर पेस्ट कर लिया है। पहले हमने उसको कंट्रोल ए किया, पूरी इमेज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और फिर हमने दूसरी जगह पे जाकर उसको पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट अपने देख लेते हैं सिलेक्शन टूल को। इसको मैं कंट्रोल जी का देता हूँ। तो इसमें हम हमारे पास सिलेक्शन में आ जाता है डी सिलेक्ट। और डी सिलेक्ट का जी ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये यहाँ पे कुछ सिलेक्शन कर लिया है। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है, ये सिलेक्शन हो गया। मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन में जाऊँगा और डी सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट ये है कंट्रोल डी। ये इसका हमने पीछे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। कंट्रोल डी से हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो डी सिलेक्ट करते रहे हम। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले जाके पहले लेक्चर से ये वीडियोस को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने फाइल मेन्यू को जो ये तकरीबन हमने मुकम्मल इसमें पढ़ा है कि इसमें क्या इस्तेमाल होता है। एडिट का मेन्यू मुकम्मल पढ़ा है, इमेज का, लेयर्स का, और अब हम सिलेक्शन पे पहुँचे। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें। अब अच्छा, मैंने एक सिलेक्ट किया और फिर मैंने डी सिलेक्ट कर दिया। अब मैं सोचता हूँ नहीं, वो मैंने डी सिलेक्ट नहीं करना था, वो तो मैंने ठीक से सिलेक्ट कर लिया था। तो अब मैंने क्या करना है, मैं दोबारा से री सिलेक्ट कर सकता हूँ। री सिलेक्ट करने से क्या होगा, जो मैंने सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन रिमूव किया, अब मैं उसको दोबारा से ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। ये आपके सामने होने जा रहा है। ये देखिए, जैसे मैंने री सिलेक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए ये हमने लास्ट टाइम सिलेक्ट किया था। तो जैसे ही हमने री सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली जो डी सिलेक्ट था वो री सिलेक्ट हो गया। दोबारा से उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब आगे हम देख लेते हैं जी इनवर्स। इनवर्स का क्या जी काम है जी। पहले मैं आपको सिलेक्शन का बता देता हूँ जी। सिलेक्शन में यहीं पे मैं बता देता हूँ जी। अगर हम कर लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये मैंने सिलेक्शन की हुई है, सॉरी मैंने क्रॉप टूल ले लिया था। ये हमारे पास जो सिलेक्शन टूल है 5 है और ये हमारे पास मूव टूल है और ये 5 जो है ये सिलेक्शन टूल है। तो मैं इस सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसमें कलर फिल करता हूँ। ये देखें, इसमें समझ नहीं आएगी, आपको मकसद है आपको समझाना, तो फिर हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी कंट्रोल एंड मैंने एक नया पेज ले लिया जी। नया पेज लेने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है। अब आपने तवज्जो से देखना है कि अब ये हो क्या रहा है जी। अब मैंने सिलेक्शन के बाद ये इसमें कलर फिल कर लिया है। अब ये कलर फिल करने के बाद अगर आप देखें तो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कलर फिल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पेज का जो इसे सिलेक्ट किया उसी में सिर्फ काम हो रहा, उसके अलावा कहीं पे काम नहीं हो रहा। अब अगर हम सिलेक्ट में जाके देखें इनवर्स,
इन्वर्स से क्या होगा, इन्वर्स से ये होगा कि जो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उसके अलावा हम काम कर पाएंगे, उसका उलट है। सिलेक्ट जो हमने इधर से सिलेक्ट करके रखा हुआ है हम उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब इन्वर्स करेंगे तो उसके जो अलावा हिस्सा होगा उसमें काम करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसको हम कर लेते हैं जी कुछ इस तरीके से। ये मैंने कलर हटा लिए, देखिए हम बाहर ये कलर है ये फिल नहीं कर पा रहे जबकि अंदर फिल कर पा रहे हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी हम इन्वर्स कर देते हैं जी। अब इन्वर्स जैसे मैंने किया एक और सिलेक्शन बन गई है। अब ये देखें, ये देखें ये बैकग्राउंड में सारा कलर फिल हो गया। अब जो सिलेक्ट हमने किया हम उसमें नहीं कर पा रहे काम। जो पहले ऐसा हुआ कि हमने सिलेक्ट किया उसमें कलर फिल हो रहा था और जो एरिया सिलेक्ट नहीं था उसमें कलर फिल नहीं हो रहा था। अब क्या किया हमने, एक एरिया को अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने इन्वर्स कर दिया। जैसे इन्वर्स हमने किया तो जो जगह हमने सिलेक्ट की थी अब उसमें हम काम नहीं कर सकते, उसके अलावा जो इन्वर्स जो हमने किया उसमें हम काम कर सकते हैं। तो इसके ये जो इन्वर्स का काम है ये हम जब मैं आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सिखाऊंगा तो उसमें ये बहुत अहम किरदार होगा इसका इन्वर्स का। उसमें अगर हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगा दें तो जितना भी एरिया इमेज का अलग होगा वो खुद ब खुद सारा सिलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे हम इजीली से जो है ना वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाइयों को समझ आ रही होगी। आज हम बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी दोस्त भाई जो हैं वो ग्रुप में आके कह रहे थे जी लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं और थक जाते हैं, पता नहीं अब ये कौन सी स्कीम थी थक जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया, आगे हम चले जाते हैं जी फेदर पे, सॉरी कलर रेंज। कलर रेंज का हमारे पास क्या काम है जी। कलर रेंज को हम अभी यहाँ से देख लेते हैं जी। कलर रेंज, अब जैसे हमने कलर रेंज पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक पिकर आ गया। अच्छा पिकर ये है जी, ये सैंपल के तौर पे हम कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे देखिए इमेज में से करना है कि सिलेक्शन में से। मैं कहता हूँ जी सिलेक्शन में से। ठीक है जी, वो ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। हम इसको करते हैं पहले कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरीके से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्शन की, हम सिलेक्ट में गए, कलर रेंज में गया और कलर रेंज के बाद अब हमने क्लिक किया जी सिलेक्शन पे। सॉरी यहाँ से हम कलर ले लेते हैं ये वाला। ठीक होगी, ये वाला कलर मैंने लिया और ये कलर लेने के बाद अब मैं करता हूँ ओके। अब जो कलर मैंने लिया था उस जैसे जो भी कलर होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। और इमेज का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। ये मेरे पास दोबारा गए हम सिलेक्शन में कलर रेंज में, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया तो अब मैं जो कलर पिक करूँगा वो पूरी इमेज में जहाँ जहाँ कलर होगा ये खुद ब खुद उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें पहले जो इसने सिलेक्ट किया वो सिर्फ उसी हिस्से में से सिलेक्ट किया जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था। अब वो क्या करे, अब वो पूरी इमेज में जो हमने कलर पिक किया है, अब येलो कलर तो यहाँ पे बहुत जगह पे है लेकिन जो हमने कलर पिक किया है बिल्कुल उसी एग्जैक्ट कलर को ही वो जो है वो सिलेक्ट कर पा रहा है जी। ये हमारे पास सिलेक्ट में कलर रेंज का ऑप्शन था, इसको हम दोबारा से ये अब हमारे पास नेक्स्ट टूल आ जाता है सिलेक्ट में फेदरिंग का। अब इसका काम क्या है, इसकी जो शॉर्टकट किया हुआ है जी आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं तो आपको आप दोस्तों को समझाने में आसानी हो। तो ये एक पेज मैंने ओपन कर लिया। इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ से हम करते हैं जी सिलेक्शन। अब देखें ये मैंने एक सिंपल सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद जी मैं इसको मूव टूल से उठाता हूँ और यहाँ पे ला के रख देता हूँ जी। ये अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे इसको रखते हैं ताकि आप दोस्तों को समझाने में आसानी हो।
अब इसी के साथ मैं एक और सिलेक्शन करता हूँ, ये सिलेक्शन है। अब हम जाते हैं सिलेक्शन में और फेदरिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं 20 करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ और अब मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। अब आपने देखना है, जो पहले हमने पिक्चर सिलेक्ट किया और इसमें अगर आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें, अगर बॉर्डर में आप देखें इसके साइड में, तो आपको हल्का हल्का इसका जो बॉर्डर है वो वाइट कलर में नज़र आ रहा होगा, जो कि बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी अब हम यहाँ पे एक और सिलेक्शन में जाते हैं और सिलेक्शन में जाने के बाद फेदरिंग हम कर देते हैं बिल्कुल जी 1 पे, और इसको मैं ओके करता हूँ और इसको भी ले जाके इधर रख देते हैं जी। ये देखें, इसको पेज को बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया जी। यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ये देखें, ये अब हमारा जो था ये फेदरिंग के बगैर था, इसमें हमने फेदर का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं की हुई थी। तो अगर आप इसका बॉर्डर देखें अभी और इस नीचे वाली इमेज का बॉर्डर देखें, ये सिलेक्शन है हमारे, और सिलेक्शन के ऊपर देखिए, इसमें अगर आप देखें तो सिलेक्शन के आसपास आपको बॉर्डर में कुछ खास दिखाई फ़र्क नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो इधर देखें बैकग्राउंड में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम पेन फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, बैकग्राउंड में एक हमने कलर लगा दिया है। अब उस कलर को लगाने के बाद जब जब हम, आपने देखोगे गोल शेप में एक पिक्चर्स ऊपर ऐड की होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, वो पिक्चर्स जो होती हैं वो बैकग्राउंड के साथ मिल जाएं और ख़ूबसूरत लगें, उस चीज़ के लिए इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपका जो भी इस्तेमाल होगा आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा कि आपने इसके में जो फेदरिंग है वो कितनी रखनी है। मैं इसको दोबारा से ले आता हूँ। अब हम फिर सिलेक्शन में जाते हैं और सिलेक्शन में जाने के बाद अब हमारे पास आ जाता है मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या है जी, मॉडिफाई में हम इसको पहले कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद सारी पिक्चर जो है वो मुकम्मल पिक्चर सिलेक्ट हो चुकी है, और अब मॉडिफाई में जाने के बाद मैं करता हूँ जी बॉर्डर। सबसे पहले मेरे पास आता है बॉर्डर। बॉर्डर में जैसे मैं बॉर्डर कितना लगाना चाहता हूँ, मैं जी यहाँ पे 20 पे लगाता हूँ, और कलर हमने यहाँ पे चेंज करना था, चलो इसका ये हमने कर दिया। अब ये बॉर्डर लग गया, जैसे ही मैं करूँगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो ये देखें इसके आसपास एक बॉर्डर लग गया है। ये देख सकते हैं आप वाज़े तौर पे कि इसका बॉर्डर लग चुका है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करता हूँ, देखते हैं इसमें बॉर्डर लगता है कि नहीं। पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका कलर कर लेता हूँ ब्लू, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं यहाँ पे एक ये ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद अब मैं इस पे लगाना चाहता हूँ जी बॉर्डर। मैं बॉर्डर में जाता हूँ और इसमें 20 का लगा देता हूँ। ये देखें, ये इसके बॉर्डर बन चुका है, और मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और ये देखिए इसमें सॉरी जो हमने बैक स्पेस वाला कलर लगा दिया है, कंट्रोल जी करते हैं, और नीचे भी हम जो बैकग्राउंड में है वो भी ब्लू कलर ले लेते हैं ताकि जल्दी से काम हो सके। और जैसे ही मैं यहाँ पे अब करूँगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो ये देखें ब्लू कलर इसमें ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ जी, बॉर्डर लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडिफाई में आ जाता है जी समूथ। समूथ कैसे होगा जी, पहले हम बॉर्डर लगाएंगे। ये मैंने 20 पे बॉर्डर लगा दिया है, और इसमें मैंने कलर ऐड कर दिया। कलर ऐड करने के बाद देखें अब इसमें कलर थोड़ा जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम सिलेक्शन में जाके मॉडिफाई में जाएंगे और समूथ में जाने के बाद अगर इसको हम कर देते हैं जी 15 पे। 15 करने के बाद देखें, आपने तवज्जो करनी है, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें इसमें जो ब्लू कलर है, यहाँ पे आप किनारे देखें तो आपको ज़्यादा समझ आई होगी। ये नीचे वाला देखें कि इस जो कलर जो था वो उसकी रेंज कम हो गई है। जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसी लेक्चर में इसको मुकम्मल करना है। और अब हमारे पास मॉडिफाई में आता है जी एक्सपेंड करना है हमने। इसमें अब हम इस बॉर्डर को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं एक्सपेंड पे करता हूँ और इसमें 10% जो है वो और इजाफा कर देता हूँ। ये देखें बॉर्डर में इजाफा हो गया, और जैसे मैं ऑल्ट कंट्रोल प्लस बैकग्राउंड करता हूँ तो इसके बॉर्डर में इजाफा हो जाता है।
इसी तरह इजाफा करने के बाद अब मैं कहता हूँ मॉडिफाई में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये है कि ये एक्सपेंड का जो है वो उलट है, इसमें जो है वो एक्सपेंड में ज़्यादा हुआ था, इसमें कम हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट पे जाता हूँ और सॉरी इसको मैं 10 करता हूँ, और 10 करने के बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें बॉर्डर छोटा हो गया है, यहाँ पे बॉर्डर कम हो गया इसका सिलेक्शन का। इस तरह हम इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन करते वक्त अगर हम सिलेक्शन ज़्यादा कर लेते हैं तो हम इससे कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ग्रो है, सिमिलर है और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है, और इन चीज़ों को भी हम अभी देखेंगे। ग्रो में जाएं तो ग्रो में मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक सिलेक्शन किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये मज़ीद ये खुद ब खुद आगे सिलेक्शन हो, मैं सिलेक्शन में जाता हूँ, ग्रो पे जाता हूँ, और ये देखें कंट्रोल जी के मैंने यहाँ पे सिलेक्शन मैंने की है। मैं कहता हूँ इस कलर में जो भी आगे इमेज में कलर है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन में गया और मैंने ग्रो किया तो आप देखें ये वाली जगह भी सिलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से सिमिलर का क्या काम है जी, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने एक कलर को सिलेक्ट किया, जैसे कि इसको मैं बैक कर लेता हूँ, मैंने ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट किया है, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं कहता हूँ सिमिलर जो इस तरह के और कलर हैं वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएं। जैसे मैं सिमिलर पे करता हूँ तो जितने भी कलर होंगे इसके साथ के वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिलेक्शन में आगे हम चलें तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का भी कुछ यही काम है कि जिस तरह हमने ग्रो और सिमिलर में देखा है, इस तरह इसका भी काम है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का। तो इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में। ये देखें ये इसको हम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कुछ इतना ही ख़ास है। या इसमें हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं, जैसे कि ये सिलेक्शन में है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, सॉरी इसको हम नहीं ले जा सकते, ये बस इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि सेव सिलेक्शन, ये सेव सिलेक्शन पे हमने क्लिक किया और इस सिलेक्शन को हम सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाम देना है तो मैं नाम बस ऐसे ही लिख देता हूँ SA, और SA लिखने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब क्या है कि मैंने ये मेरी सिलेक्शन हो गया ख़त्म, ऐसे हो गया ख़त्म। अब मैं सोचता हूँ थोड़ी देर बाद मैं कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्शन बना लिया, और मैं कहता हूँ यार नहीं जो मैंने पहले सिलेक्शन करके सेव रखी थी मुझे वो सिलेक्शन चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सिलेक्शन में, और सिलेक्शन में जाने के बाद ये मैंने सेव सिलेक्शन की हुई थी, और अब मैंने करनी है जी लोड सिलेक्शन। सॉरी यहाँ पे लोड सिलेक्शन में जाने के लिए पहले मैंने वो रिमूव कर दिया था जो मैंने सेव सिलेक्शन की थी। ये सिलेक्शन है मेरे पास, और ये मैंने किया सिलेक्शन, और यहाँ पे सेव सिलेक्शन में SA लिख के मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया है। अब ये मेरी सिलेक्शन सेव हो गई है, ये मैंने नई सिलेक्शन बनाई। अब मैं पहले वाली सिलेक्शन यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्शन में जाऊँगा और मैं ये जो लोड सिलेक्शन है इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो मुझसे पूछ रहा है कौन सी सिलेक्शन चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन पड़ी होंगी, मैंने SA वाली सिलेक्शन लेनी है, तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखिए मेरी पहले वाली सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसका एक और काम भी है सिलेक्शन का, वो क्या है जी, ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है और मैं करता हूँ जी सेव सिलेक्शन के बाद मैं चाहता हूँ ये जो मैंने सिलेक्शन की है ये नए पेज पे मूव कर जाए। अब इमेज का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ जी इसको मैं नए पेज पे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में न्यू को सिलेक्ट करना है, और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखिए एक नया पेज बन गया और वो सिलेक्शन एक नए पेज पे चली गई है। तो इस तरीके से कुछ हमारा सिलेक्शन का मेन्यू था। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाइयों को इसकी समझ आ गई होगी। जो भाई ये कहते थे जी लेक्चर बड़ा हो जाता है, आप मुख्तसर लेक्चर किया करें। देख लें हमने सिर्फ सिलेक्शन का मेन्यू देखा और आज हमने भागते भागते इसको मुकम्मल किया है।
और टाइम वही हमने ये 2 लेक्चर मेरे हिसाब में ये 2 से 3 लेक्चर बनने थे, लेकिन आप दोस्तों की वजह से मैंने एक ही लेक्चर में सिलेक्शन का मेन्यू कंप्लीट कर लिया। मुझे कहें तो मैं एक दिन में एक लेक्चर में पूरा डॉ फोटोशॉप आप लोगों को सिखा दूं। आपके फ़ायदे के लिए मैं इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा समझाता हूं ताकि आप दोस्तों को समझने में आसानी हो। तो अगर आप भाइयों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।